हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। आज बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर, जो कि बीपीएससी कंडक्ट करवाता है। बिहार 7th फेज़ का जो एग्ज़ाम है, इसका ऑफिशियल नोटिस जो है आ चुका है, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है इसका ऑफिशियली आ चुका है। इसमें एक एक चीज़ें जो है क्लियर हो गई हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट है, तो उन सब डाउट को क्लियर करूँगी। जो इसमें बदलाव हुए उन सब चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे ज़्यादा लोगों का डाउट है कि इसके एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर क्या बदलाव हुआ है, न्यू एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इसका, और जो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो उनको मौका मिलेगा या नहीं, मतलब जो अन्य राज्यों के कैंडिडेट हैं उनको मौका मिलेगा या नहीं, और सीटेट जुलाई वाले जो अपेयरिंग कैंडिडेट है वो इस भर्ती में बैठ पाएंगे या नहीं, और अगर अपेयरिंग जो बीएड डीएलएड बीटीसी कर रहे हैं उनके लिए मौका है या नहीं। तो इन सब चीज़ों को जो है मैं क्लियर करूंगी एक एक करके। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप चाहते हैं टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती रहें। और अगर कोई सीटेट यूपी टेट की तैयारी करना चाहता है और बेसिक से उसको तैयारी करना है तो आप जो है जुड़ सकते हैं। अगर कोई और करना चाहता है सेल्फ स्टडी के थ्रू, तो आपको जो है यहाँ पे कंटेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, तो उनको चैनल शेयर कर सकते हैं। और अदरवाइज़ कहीं से भी पढ़िए, बस अच्छे से पढ़िए। इस बार का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर दीजिए, मैं बार बार बोलती हूँ। हाँ, तो सबसे बड़ी वैकेंसी मैं बताती हूँ कि इस टाइम में अगर किसी स्टेट में आप लोग जो देख ही रहे हैं कि जहाँ पर वैकेंसी की हालत क्या हो रखी है, जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी बहुत ही कम निकल रही है, वहाँ पे बिहार में जो है 1,70,461। और इसका पता है प्लस पॉइंट क्या है? सबसे प्लस पॉइंट है कि इसने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। कहने का मतलब है अगस्त में एग्ज़ाम, नवंबर दिसंबर में जो है नवंबर में जो है इसका रिजल्ट, और दिसंबर मतलब कह रहे हैं कि साल के अंत तक जो है ये नियुक्ति पत्र दे देंगे। तो ये आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव होकर आपको पढ़ना है, क्योंकि क्या आगे होने वाला है हम लोगों को नहीं पता, लेकिन इन्होंने मोटा मोटा जो चीज़ें बताई हैं हमें उसको ध्यान में रखते हुए जो है आगे आप लोगों को जो है तैयारी करना चाहिए। मैं तो यही गाइड करूँगी। देखिए, तो सबसे पहले जो है बिहार शिक्षक भर्ती 2023, जो कि सबसे बड़ी भर्ती है, आप लोगों को बता ही दिया है मैंने। 1,70,461 ये जो है जो पोस्ट है ये कम नहीं होता है। आप लोगों को बता दूं, जो पूरा नोटिफिकेशन है ना, मैंने वो एफबी के पेज पर जो है अपलोड कर दिया। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहाँ पे आप लोगों को चीज़ें पता चल जाएंगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, और किस मतलब कि प्राथमिक माध्यमिक में और उच्च माध्यमिक में कितनी वैकेंसी है, वो सब कुछ जो है पता चल जाएगा। लेकिन सबका निचोड़ जिसमें आप लोगों का डाउट है उन सब चीज़ों को जो है मैं यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ प्राथमिक जो कि 1 to 5th क्लास तक के लिए होता है। माध्यमिक आप लोगों को जो एग्ज़ाम देना है 9 to 10th के लिए, और जो उच्च माध्यमिक है ये क्या है 11th and 12th के लिए। ठीक है, 11th and 12th के लिए। और अभी तक जो है बिहार में क्या बहुत सारे स्टेट में ऐसा होता है कि जो प्राथमिक में जो है कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, मतलब प्राथमिक में जो है जो शिक्षक बनते हैं, जो टीचर बनते हैं, उनका प्रमोशन जो है नेक्स्ट उसके लिए हो जाता है माध्यमिक के लिए। तो कहीं ना कहीं जो है इसका एग्ज़ाम जो है नहीं होता है, और यूपी में भी ऐसा ही होता है। अब जब आप जाके जो है ये निकालने लगे, वो भी जो निकाले वो भी फंस गई है। चलिए उसकी बात हम छोड़ते हैं, यहाँ पर जो है इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे प्राथमिक की। ठीक है, जो 1 to 5th है। देख, तो 1st to 5th, ठीक है, एक मिनट, हाँ ओके। 1st to 5th के लिए जो है एलिजिबिलिटी क्या है, 12th होना चाहिए आप लोगों का 50% से, मतलब कम से कम 12th में 50% आना चाहिए। उसके साथ ही आपका जो है जो आपका कोर्स है बीटीसी होना चाहिए, बीएलएड होना चाहिए, या 2 years या 4 years डिप्लोमा होना चाहिए। किसमें? प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो डिप्लोमा होता है उसके लिए जो है डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पे जो है बात चल रही है बीएड वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे। आपका सीटेट का पेपर 1 पास होना चाहिए। और जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो सीटेट पेपर 1 पास हैं वो तो एलिजिबल हैं, लेकिन जो सीटेट अपेयरिंग कैंडिडेट हैं जिनका कि जुलाई में अगर एग्ज़ाम है, आप लोगों को पता ही है कि अगस्त में इसका रिजल्ट आएगा, क्या बोलते हैं, अगस्त में इसका एग्ज़ाम होना है। तो जो इसका सीटेट जुलाई वाले जो कैंडिडेट हैं वो जो है जो अपेयरिंग कैंडिडेट है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक साफ साफ बात की गई है कि अगर आपका 1 अगस्त 2023 से पहले मतलब इससे पहले जो भी एग्ज़ाम होंगे वो सब कैंडिडेट जो है इसमें एलिजिबल होंगे, इस फॉर्म को जो है फिल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर सीटेट का आप लोगों को बता दूं पेपर 1 पास होना चाहिए। अगर आप सीटेट पेपर 1 अपेयरिंग भी हैं, क्योंकि जुलाई में ही होगा, अगर अगस्त से पहले आप लोगों का 1 अगस्त तक अगर एडमिट कार्ड भी आ जाता है
तो भी आप लोगों का जो है आप उसमें जो है क्या करेंगे, ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को पता ही है CTET का एग्जाम ही जुलाई में होना है, तो अपेयरिंग कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। लेकिन BTET की बात करूँ, जो बिहार टेट होता है वो जो है पास होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे जो है कोई बिहार टेट इस टाइम पर नहीं हुआ है, तो वो जो है पास होना चाहिए। अपेयरिंग नहीं चलेगा क्योंकि इतना जल्दी तो हो नहीं पाएगा। 1 अगस्त तक जो है एडमिट कार्ड आपका जारी। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, BTC BLED 2 इयर्स डिप्लोमा या 4 इयर्स डिप्लोमा जो भी कर रहे हैं, अगर ये कैंडिडेट भी अपेयरिंग है, क्या है, अगर ये कैंडिडेट भी अपेयरिंग हैं, अगर उनका एडमिट कार्ड 1 अगस्त से पहले पहले आ जाता है, 1 अगस्त मान के चलिए, 1 अगस्त तक पहले पहले आ जाता है, तो ये कैंडिडेट भी इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। मतलब BLED DLED के जो भी कैंडिडेट हैं, अगर उनका लास्ट सेमेस्टर है और 1 अगस्त से पहले पहले जो उनका अगर क्या एडमिट कार्ड आ जाता है, तो वो जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। उम्मीद करती हूँ ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। 1 अगस्त चीज़ याद रखिएगा। तो जो जुलाई वाले हैं ना, CTET जुलाई वाले, वो तो इसके अंदर अपेयरिंग जो कैंडिडेट है वो फिल कर सकते हैं। आप लोग जो है इसके लिए बेफिक्र रहिए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं एज। तो आप लोगों को बता दूं, जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स है, और मैक्सिमम एज जो है, कम से कम मिनिमम 18 तो होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 37 होना चाहिए। और ये जो है क्या है, जनरल कैटेगरी का, ठीक है, याद रखिएगा ये जनरल कैटेगरी का है। तो जो अगर इसके अंदर आप लोगों को अगर जानना है कि जो रिजर्व कैटेगरी, आप लोगों को पता ही है OBC जो है +3 हो जाता है, और जो SC ST होते हैं +5 हो जाता है। तो ये आप जो है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, और इनको समझना है तो आप भी पेज पर देख लीजिएगा, उस पर मैंने पूरा जो है शेयर कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एज की क्राइटेरिया, और एज जो है आपका मैक्सिमम और मिनिमम जो भी है 1 अगस्त तक की बात की जा रही है, ठीक है, 1 अगस्त तक। तो ये चीज़ याद रखिए। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो थी इसकी एलिजिबिलिटी। अब इसका एग्ज़ाम का पैटर्न जो कि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, एग्जाम का पैटर्न की अगर बात करें, पार्ट ए और पार्ट बी में जो है एग्जामिनेशन होना है। पार्ट ए जो है ये आप लोगों को पता ही है, भाषा का होगा। भाषा और कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। तो इस यहाँ पे जो है आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। ओके, अब यहाँ पे जो है 25 मार्क्स के जो है इंग्लिश होगी, और 75 मार्क्स में जो है या तो आपने ऑप्ट किया होगा हिंदी, या तो उर्दू, या बांग्ला। इन तीनों में से जो भी आप सब्जेक्ट लेंगे वो 75 मार्क्स का होगा, और 25 जो है कंपलसरी है, 25 मार्क्स की जो है इंग्लिश होना है। अब ये जो है 100 मार्क्स का है, इसमें जो है आपको कम से कम जो है 30% मार्क्स लेकर आना है। कितना, 30%। 30% कहने का मतलब कि 100 में से कम आपके 30 मार्क्स आएंगे, तो ही आपका जो है नेक्स्ट पेपर जो है नेक्स्ट पेपर कह रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट का जो आपने अटेंड किया होगा वो चेक होगा। यहाँ पे 30 नंबर जो है पासिंग मिनिमम मार्क्स रखा है बिहार गवर्नमेंट में, जो कि आप लोगों के BPSC ने जो है मिनिमम मार्क्स दोनों के लिए ही रखा हुआ है। तो ये ज़्यादा, इतना तो कम से कम आपको स्कोर करना ही, तभी जो है आप कहीं आगे उसमें भर्ती में शामिल होंगे। अगर आपके 30 से कम मान लो कि 25 आ जाते हैं, या मान लो 29 ही आ जाते हैं, तो आपका जो है नेक्स्ट जो पार्ट बी है वो आपका जो है चेक ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे पार्ट बी की बात करें, ये तो पार्ट ए था। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी जो है आप लोगों का GS आएगा। वो पहले क्या बोला जा रहा था, 150 मार्क्स का, 150 मार्क्स का नहीं आएगा। अब कितने का आएगा, 120 मार्क्स। याद रखिएगा कितने का, 120 मार्क्स का, जिसके अंदर आप लोगों को जो है प्राथमिक तक की गणित पढ़नी है, ठीक है। सामान्य विज्ञान, जो सामान्य विज्ञान 12 तक का होता है वो पढ़ना है। सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान पढ़ना है। अब यहाँ पे आपको पर्यावरण को भी देखना होगा, पर्यावरण, आपको यहाँ पे भूगोल भी देखना होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखिएगा, ये कहीं कोई आपको जल्दी बताएगा नहीं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मानसिक क्षमता जो है उसको देखना होगा, और सामान्य जागरूकता, मतलब बिहार के बारे में, या GS थोड़ा सा, या करंट अफेयर ले लो, इन सब के बारे में आपकी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये चीज़ जो है आप लोगों को याद रखना है। और पता है इसका नेगेटिव पार्ट क्या है, कि इसमें जो है आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है। ओके, तो पार्ट 1 में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन पार्ट बी में आपका नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको बहुत ही सोच समझ के करना है। पार्ट ए तो आप लोग पूरा अटेम्प्ट करना, कोई नहीं जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आए या ना आए तुक्का आप लगा सकते हो, लेकिन पार्ट बी में आप लोग जो तुक्का नहीं लगा सकते हो, ये आप लोगों को स्पेशली जो है ध्यान देना पड़ेगा। अब एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि 30% जो पार्ट ए में ज़रूरी है, तभी आपका पार्ट बी चेक होगा। अब आप लोगों को एक चीज़ मैं और बता देती हूँ। एक चीज़ आप लोगों को पता चल गया कि पार्ट ए में कम से कम 30 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, 30 मार्क्स चाहिए 100 में से। यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, नो
नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। ओके, अब यहाँ पे जो जनरल कैंडिडेट हैं, अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो जो जनरल कैंडिडेट है उनके जो है 40%, दोनों का मिला के कम से कम जो है 40% आना चाहिए, तभी जो है आप लोग जो है आगे कंपटीशन में रहेंगे। ओबीसी का इनमें इन्होंने मिनिमम मार्क्स रख दिया, कम से कम इतना रहना ही चाहिए, और ओबीसी वाले के लिए तब क्वालिफाई माना जाएगा, ठीक है, 36.5। और ओबीसी में भी उससे भी अति पिछड़ा एक वर्ग दिया है जिसमें 34% होना चाहिए। SC ST और महिला दिव्यांग जो उनके 32% होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हुआ प्राथमिक का। अब हम समझ लेते हैं माध्यमिक। माध्यमिक का तो माध्यमिक जो कि आप लोगों को पता है कौन सा, 9th एंड 10th के लिए, ठीक है, 9th एंड 10th। तो अगर यहाँ पे मैं 9th एंड 10th की बात करूँ, 9th एंड 10th की बात करूँ तो इसमें जो है इनका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो इसमें जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन जो है कितने मार्क्स से? 50 मार्क्स, कम से कम जो है 50% जो है ग्रेजुएशन में आना चाहिए, या पीजी पास होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, मतलब कि यहाँ पे ग्रेजुएशन में आपका 50% आना चाहिए, या तो आप पीजी किए हों। अब यहाँ पे पीजी किए हों तो भी आप जो है इसके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है। और STET पेपर 1, आपका STET पेपर 1। अब STET यहाँ पे बता दूँ तो स्टेट टैट कहने का मतलब है कि ये अपने सब्जेक्ट में, जैसे कि किसी ने इंग्लिश में दिया होगा, किसी में जो है हिंदी में दिया होगा, और किसी ने जो है इसको सोशल साइंस में दिया होगा, किसी ने साइंस में दिया होगा। तो आपका जो STET है अपने सब्जेक्ट में होता है, और ये बिहार गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम लेती है तो उसका पेपर 1 जो है आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। कहने का मतलब है ये जो बिहार में रहते हैं वही कैंडिडेट दिए होंगे। टीचर, ये भी एक एलिजिबिलिटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ही है स्टेट का, लेकिन यहाँ पर जो है जो वहाँ पे कैंडिडेट रहते हैं उन्होंने ये दिया होगा। अब यहाँ पे CTET नहीं बोला है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अदर स्टेट के कैंडिडेट नॉट अलाउड। आप समझ में आ गया कि अलग राज्य के जो कैंडिडेट हैं वो जो है इसमें अलाउ नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि पेपर 1 में जो है अदर स्टेट के कैंडिडेट एक टाइम के लिए पेपर 1 में दे सके, लेकिन उसका भी जो है सबसे पहले बिहार को प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में तो बिल्कुल भी नहीं, STET की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है जो माध्यमिक कैंडिडेट है, अगर उन्होंने बीएड किया हुआ है, अगर STET उनका क्वालिफाई है पेपर 1, तो ही वो जो है यहाँ पे बैठ सकते हैं। इसमें मिनिमम एज जो है 21 दिया है, और मैक्सिमम जो है 37। उसमें 18 था, लेकिन यहाँ पे मिनिमम एज कितना है? 21, क्योंकि ग्रेजुएशन की बात की जा रही है। ग्रेजुएशन जो है 50% होना चाहिए, ठीक है। बीएड अगर आप लास्ट ईयर में है, बीएड आपका लास्ट सेमेस्टर है, अपेयरिंग कैंडिडेट हैं आप, मतलब कि आपका रिजल्ट नहीं आया है या आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, लास्ट ईयर है, तो आप याद रखिएगा 1 अगस्त तक, अगर आप लोगों का 1 अगस्त को क्या है एडमिट कार्ड जारी हो जाता है, तो आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि अगस्त में जो है कहीं ना कहीं 19-20 ऐसे जो है एग्ज़ाम की डेट दी गई है, तो यहाँ जो है 1 अगस्त तक आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाना चाहिए, तभी आप जो है इसमें इसका जो है एग्ज़ाम फॉर्म जो है फिल कर सकते। फॉर्म तो फिल कर ही सकते, तभी आप जो है इसके लिए एलिजिबल, मतलब पता तो चल ही जाता है कि हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा, क्योंकि आप लोगों को बता दूं इसका जो है नेक्स्ट जून में ही जो है इसी मंथ में जो है आप लोगों के फॉर्म जो है फिल करना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे जो है STET कैंडिडेट, मतलब कि सॉरी, जो बिहार कैंडिडेट है वही अलाउड है, अदर स्टेट कैंडिडेट अलाउड नहीं है। मिनिमम मैक्सिमम एज का पता चल गया कि 21 ईयर 37, और जो अगर कैटेगरी है तो +3 +5 हो जाएगा। SC ST OBC के लिए 5 हो जाएगा, OBC के लिए +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट देखिए, आप इसके अंदर एक चीज़ और समझ लीजिए, वैसे ही सेम एग्जामिनेशन का पैटर्न है, कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा सा जो चेंज है वो मैं बता देती हूँ, 1 मिनट। हाँ, देखिए, पार्ट ए 100 मार्क्स का होगा, पार्ट बी जो है आपका 120 मार्क्स का होगा। 120 में भी आपका जो सब्जेक्ट है वो 80 मार्क्स का होगा। सामान्य अध्ययन कितना हुआ फिर? 80, 90, 100, और मतलब कि ये जो 40 मार्क्स का आने वाला था, ये जो 50 मार्क्स का आने वाला था वो 40 मार्क्स का है, और जो 100 मार्क्स का आने वाला था वो कितने का? 80 मार्क्स। ये दोनों मिला के हमारा कितना हो गया? 120 मार्क्स। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे वो आपका 80 मार्क्स का, और जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस होंगे वो 40 मार्क्स के, ठीक है। और ये तो लैंग्वेज जो है सेम, 25 इंग्लिश, 75 में जो है आप हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से जो सेलेक्ट करते हैं उसके, और कम से कम जो है आपके 30% जो है आना चाहिए, मतलब 30 आउट ऑफ जो है 100 मार्क्स जो है आना चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, नेगेटिव, नो नेगेटिव मार्किंग, और यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग है, ये याद रखिएगा, मतलब कि बहुत ध्यान से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1 मिनट, इसका जो है एग्ज़ाम के पैटर्न को देख लेते हैं।
ऑलरेडी मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया था तो एक एक चीज़ मैं क्लियर कर रही हूँ। अगर मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को चीज़ें जो है क्लियर कर सकूँ अच्छे से, आप लोगों को कहीं से और ज़रूरत ना पड़े। तो अगर आप कुछ चीज़ें समझ में आ रही हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। ठीक है, एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं। पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए हमारा 100 मार्क्स का है, जिसमें लैंग्वेज पूछा जाएगा, जीएस प्लस जीएस 40 मार्क्स की, प्लस जो है 80 मार्क्स का जो है आपका सब्जेक्ट आएगा। इंग्लिश और हिंदी ये तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे जो है समझ लीजिए सब्जेक्ट में आप लोगों का, और जीएस में क्या पढ़ना है वो देखो, प्राथमिक तक की गणित आएगी। ठीक है, सामाजिक विज्ञान तो आएगा ही। अब यहाँ पे पर्यावरण भी नहीं है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आएगा और सामान्य जागरूकता। मानसिक क्षमता भी नहीं आएगा यहाँ पे, और ना ही यहाँ पे पर्यावरण आ रहा है। ठीक है, 30 अंक लाना अनिवार्य है। पार्ट बी में जो है आप लोगों का इसमें एक मिनिमम जो है 30 मार्क्स आएंगे, तभी आपका जो है पार्ट बी जो है चेक होगा। अब समझ लीजिए कि दोनों को मिला के जो है कम से कम मिनिमम मार्क्स कितना होना चाहिए, तो उस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए, जनरल में जो है आप लोगों का 40% सेम, ओबीसी 36.5, अति पिछड़ा जो है 34, SC ST महिला दिव्यांग जो है 32%। कम से कम जो है आपका इतने मार्क्स आएंगे तो आप क्वालिफाई जो है कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। आगे देखते हैं। ठीक है, उच्च माध्यमिक में क्या बोला गया है, सेम उच्च माध्यमिक आप लोगों को पता ही है, ये 11th एंड 12th के लिए एग्ज़ाम होगा। इसमें योग्यता क्या मांगी है, MA मास्टर होना चाहिए आप लोगों का, मतलब MA MSc आप लोगों ने किया हुआ होना चाहिए। अगर आप जो भी सब्जेक्ट भरेंगे उसके अकॉर्डिंग MA हो या MSc आपने जो किया हो। ठीक है, कम से कम 50% मार्क, B.Ed होना चाहिए, और STET का कौन सा पेपर होना चाहिए, 2 पेपर 2। यहाँ पर जो है आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें जो आपका पेपर 2 जो है क्लियर होना चाहिए। तो कहने का मतलब है इसमें भी जो है अदर स्टेट नॉट अलाउड। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि अदर स्टेट नहीं अलाउड है। अपेयरिंग कैंडिडेट, अगर 1 अगस्त तक आप लोगों का मार्कशीट आ जाती है तो आप जो है एडमिट कार्ड आ जाता है तो आप जो है इसमें एलिजिबल हैं। 1 अगस्त तक अगर एडमिट कार्ड आ जाता है, लेकिन CTET जुलाई वाले जो है एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि उनका एग्जाम तो जुलाई में ही होना है। ठीक है, एज क्राइटेरिया क्या दे रखी है, मिनिमम जो है 21 एज होना चाहिए इसमें, और मैक्सिमम 37 प्लस चलेगा। 37 प्लस इसलिए बोला है क्योंकि OBC कैंडिडेट के लिए आप +3 कर दीजिए, और जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है आप +5 कर लीजिए। जो भी एक कैटेगरी वाइज जो दिया गया है, ये मैंने पूरा आप लोगों को जो PDF शेयर कर दिया है फेसबुक पर, वहाँ पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे जो है मैं इसका जो ये PDF है शेयर कर दूँगी, तो वहाँ पे जो है आप मुझसे जुड़ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी उच्च माध्यमिक का भी। अब इसका जो है हम समझ लेते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न। ठीक है, एग्ज़ाम का पैटर्न सेम लैंग्वेज। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है पता है, कि पार्ट A जो है सब में बराबर है, सब में सेम है। ठीक है, पार्ट बी के लिए आप लोगों को मेहनत करनी है। पार्ट ए इसमें 100 मार्क्स, 25 इंग्लिश, 75 जो है आप जो भी लैंग्वेज लेते हैं, हिंदी ले, उर्दू ले, बांग्ला ले, वो 75 मार्क्स का, 30 मार्क्स जो है आना अनिवार्य है। अब पार्ट बी जो है इसमें भी 40 + 80 का रेशो है। ठीक है, सब्जेक्ट जो है आपका सब्जेक्ट से जो आएगा वो 80 मार्क्स का, और GS जो है आपका 40 मार्क्स का आएगा। अब इसमें जो है आप लोगों को क्या पढ़ना है, GS के लिए माध्यमिक गणित आपको आना चाहिए। सब्जेक्ट में तो जिस सब्जेक्ट से आप फिल करेंगे वही पढ़ना है। अब माध्यमिक की गणित आनी चाहिए, सामान्य विज्ञान आप लोगों को पता होना चाहिए, भूगोल आना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और सामान्य जागरूकता। यहाँ पे जो है मानसिक क्षमता हटा दिया गया है, पर्यावरण हटा दिया गया है, तो ये आप लोगों के लिए जो प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो उम्मीद है कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सेम जो है पासिंग जो है दोनों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है। जनरल के लिए 40% आना चाहिए, 36.5% आना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग जो है 34%, और SC ST महिला दिव्यांग जो है वो 32%। तो उम्मीद करती हूँ कि एक एक चीज़ क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ताकि आप लोग जो है एग्ज़ाम्स देने से पहले आप लोगों के डाउट्स जो है क्लियर हो जाएँ, और आप जो है फॉर्म फिल करने में देरी ना करें। तो उम्मीद करती हूँ कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अब जो है आप पढ़ाई अपना आप एक सही डायरेक्शन में कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट।